सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना भी 12 रबीउल अव्वल का चल रहा है। बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया तो सारी कायनात को अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया। अगर अपने महबूब को पैदा न करता तो न इस ज़मीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, कायनात की किसी चीज को पैदा नहीं करता। तो पता क्या चला, जो कुछ भी बना वो मुस्तफ़ा के सदक़े में बना, जो कुछ भी मिला वो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, जो कुछ भी मिलता रहेगा वो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता रहेगा। जब हर इंसान को मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता है तो कौन जालिम कहता है कि मुस्तफ़ा का सदका नहीं लेना चाहिए, मुस्तफ़ा का सदका नहीं मांगना चाहिए, मुस्तफ़ा के सदक़े से नहीं लेना चाहिए। अल्लाह की कसम प्यारे सुन लो, उन जालिमों को बता दो, अरे जालिम सुन, ये तेरा तरीका है, मुस्तफ़ा के सदक़े मत मांगो, बल्कि हम जानिसारों का और मुस्तफ़ा के उन जानिसारों का जिन्होंने मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर अपनी जान को कुर्बान किया, और यहाँ तक के मुस्तफ़ा चले तो मुस्तफ़ा के जानिसार मुस्तफ़ा के कदमों पर अपनी जान को निछावर करते हुए चल पड़े। तो हम तेरे बाप का तरीका नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के जानिसार सहाबा का तरीका मानेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना फैज साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन जानिसारों का तरीका मानेंगे। अल्लाह की कसम, अगर मुस्तफ़ा को देखें या ना देखें, मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं, मुस्तफ़ा को देखें या ना देखें, बल्कि मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करते हैं। अरे सालिमो, तुम सोचते हो काश हम हिंदुस्तान को मिटा देंगे, मस्जिदों को मिटा देंगे, बल्कि सुन लो, रब के कुरान को मिटाने की दुनिया कोशिश कर ले, मगर रब ने वादा किया तुम लाख कोशिशें कर लो, जब तक मेरा रब, जब तक मेरे रब का नाम रहेगा, रब के कुरान का भी नाम रहेगा, रब के कुरान का नाम रहेगा। मगर सुन लो प्यारे, उसी नबी के जानिसारों की तारीख, अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा के नाम से मोहब्बत करते हैं। यार, मुस्तफ़ा को अभी देखा नहीं, जिसको दुनिया उबैस करनी के नाम से जानती और पहचानती है, दुनिया जिसको उबैस के नाम से जानती है, मगर वही उबैस करनी है, अपनी माँ की खिदमत करते हैं, माँ के पास रहा करते हैं, मगर माँ के पास रहते रहते अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान अगर तेरी इजाज़त हो, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं मुस्तफ़ा को देखने के लिए चला जाऊं, मैं मुस्तफ़ा का दीदार करने के लिए चला जाऊं। माँ ने कहा, बेटा जिस मोहम्मद के पास तुम जाना चाहते हो उसके लाख चाहने वाले हैं, मगर तुम्हारी माँ की खिदमत करने वाले अकेले तुम हो, अपनी माँ को छोड़कर मत जाना। इतना बेटे ने सुना, कहा, अम्मी जान मेरा दिल चाहता है काश एक नजर मैं भी देख लूं, काश एक नजर मैं भी देख लूं। जब माँ से इतना कहा तो माँ ने कहा, बेटा चले जाओ, अब उबैस के इश्क को सुनते चलो, उबैस के प्यार को सुनते चलो, उबैस की दास्तान सुनते चलो। उसी उबैस करनी ने माँ के पास से निकले, मुस्तफ़ा की बारगाह में चलना शुरू कर दिया। रास्ते में कभी दौड़ना शुरू करते हैं, कभी धीरे चलना शुरू करते हैं। जब
दौड़ना शुरू करते हैं तो दिल में ख्याल आता है, यार तू किसी और के शहर की तरफ नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के शहर की तरफ जा रहा है, अपने महबूब के शहर की तरफ जा रहा है, कहीं बेअदबी ना हो जाए, तेरा महबूब नाराज ना हो जाए। अगर अपने महबूब के शहर में जाना चाहता है तो धीरे धीरे चलना शुरू कर। महबूब के शहर में जाता है तो धीरे धीरे चल। जब महबूब के शहर की तरफ बढ़े, कभी दौड़ते हैं कभी धीरे चलते हैं। जब मुस्तफ़ा के शहर में पहुंचे तो पत्थरों को उठाते हैं, चूमना शुरू कर देते हैं, पत्थरों को उठाते हैं, चूमना शुरू कर देते हैं, दीवारों को चूमना शुरू कर देते हैं और दीवारों से कहते हैं, ए दीवारों सुनो सुनो, कभी ना कभी मेरा महबूब तुम्हारे करीब से निकला होगा, तुम्हारे करीब से जब मेरा महबूब निकला होगा तो मेरे महबूब का दामन भी टच हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ अपने महबूब के उसी लगे हुए दामन को समझकर मैं आपको चूम लूं, मैं आपको चूम लूं। दीवारों को कभी चूमते हैं, कभी पत्थरों को चूमते हैं, कभी दीवारों को चूमते हैं, मगर अपने आका के इश्क में चलते जा रहे हैं। मगर जब मुस्तफ़ा के घर के करीब पहुंचने के बाद में गेट पर दस्तखत दिया, जब गेट पर दस्तखत दिया से आवाज आई, कौन है? तो उबैस ने कहा, कोई और नहीं है बल्कि मैं आका का दीवाना हूँ, मैं मुस्तफ़ा का जानिसार हूँ। मैं चाहता हूँ काश एक नज़र मैं भी आका के चेहरे को देख लूँ, काश मैं भी एक नज़र मुस्तफ़ा को देख लूँ। अंदर से आवाज़ आई, तुम देखना चाहते हो, आपके आका यहाँ पर नहीं है, आपके आका यहाँ पर नहीं है। इतना सुनना था। उबैस करनी ने कहा, मैं भी अपने महबूब को देख लेता, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं, अब मैं अपने महबूब को देख सकूं। यार तुम क्या मोहब्बत करते हो, मोहब्बत उबैस की सुनो। मुस्तफ़ा को ना देखा फिर भी मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं, मगर जैसे कि मुस्तफ़ा घर पर आए, अम्मी जान से पूछा, ऐ आयशा एक बात तो बताओ, मुझे अपने आशिक की खुशबू आ रही है। अम्मी जान ने कहा, आका पूछना क्या चाहते हो? तो अम्मी जान ने इतना कहा तो आका ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा आशिक घर पर आया था, मैं जैसे कोई मेरा आशिक यहाँ पर आया था। तो अम्मी जान ने कहा, हाँ मेरे आका एक आया था, बाल बिखरे हुए थे, जुल्फे बिखरी हुई थी, चेहरे पर गर्द गुबार था, चेहरा गर्द से अटा हुआ था। मगर जब चेहरा गर्द से अटा हुआ था, मैंने पूछा कौन है? तो उसने कहा, कोई और नहीं बल्कि मैं उबैस हूँ। आका ने कहा, ऐ आयशा सुन, तूने उस उबैस से मेरी उम्मत के लिए दुआ क्यों नहीं कराया? इतना सुनना था। अम्मी जान ने कहा, ऐ आका क्या उस उबैस का मकाम इतना बड़ा है वो आपकी उम्मत के लिए दुआ करे? बल्कि मुस्तफ़ा ने अपना जुब्बा उबैस को देकर ये बता दिया, ऐ आयशा सुन, जो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, हजरत मौलाना फैज रजा शरफी अमरोहवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने बता दिया, ऐ आयशा जो हमसे मोहब्बत करता है हम उससे मोहब्बत किया करते हैं। तो प्यारे, अपने इस मुख्तसर से वक्त में सिर्फ मैं इतना ही बता रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो। अब इंशाल्लाह आपको बड़ी प्यारी नाते पाक सुनने के लिए मिलेगी। जो हमारी बस्ती में रहे थे हज़रत हाफिज़ कारी नफीस साहब क़िबला, वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अभी स्टेज पर नहीं है, स्टेज से अलग है, स्टेज पर आने वाले हैं। और साथ ही साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद शान अरब साहब, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तशरीफ़ लाएंगे। बड़े प्यारे प्यारे आपको नाते पाक सुननी है, बड़ी प्यारे प्यारे कलाम सुनने हैं। मगर प्यारे, हम सबको मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाना है और इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम को कामयाब कर दिखाना है। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ बोला मेरे बोलने में कोई गलती हो चुकी हो रब कदीर माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़े ला इलाहा